अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु में चित्त लगाओगे ध्यान हो जाएगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। गुरु के पद जिस रास्ते पर चल रहे हैं उनके अनुगामी बनना, गुरु के पद चिन्हों पर चलना। गुरु का पाद प्रक्षालन भी इसलिए करते हैं, गुरु का चरण स्पर्श भी इसीलिए करते हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। गुरु के मस्तिष्क में योग अवतरित होता है और चरणों से उस योग का प्रसाद शिष्यों को मिलता है, इसलिए गुरु का पाद स्पर्श करते हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य। गुरु के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द, एक एक वाक्य मंत्र है। शब्द ब्रह्म है गुरु का, एक एक कहा हुआ तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान है वो, ब्रह्म ज्ञान है वो। और गुरु के शब्द का, गुरु के शब्द को न सुनना, गुरु की शब्द की अनदेखी करना, ये ब्रह्म का, भगवान का अनादर है, तिरस्कार है। और वो स्वयं तिरस्कृत हो जाते हैं जो गुरु की बातों का पर ध्यान नहीं देते। गुरु का शब्द क्या है बोलो? शब्द ब्रह्म, मूल बंध उड्डयन बंध, ऐसे लगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम। देखो अध्यात्म के दो पक्ष हैं। एक योग से रोग मिट गए, शरीर अच्छा बन गया, हट्टे कट्टे हो गए। तो हमारे एक महात्मा जी थे, बोले भाई देखो योग से झोटे जैसा बल मत बढ़ाना। झोटा समझते हो ना, बफोलो का जो मेल होता है। ओहो 20-20 टन गन्ना लेके चल पड़ता है, इतना तगड़ा होता है। झोटे की तरह बल नहीं बढ़ाना, पशु बल नहीं बढ़ाना हमें। क्या बोला? पशु बल नहीं, योग बल से इंद्रिय बल, मनोबल, आत्म बल बढ़ाना, ब्रह्म बल बढ़ाना। ये सब गुरु कृपा, गुरु शरणागति से। ये टारगेट होना चाहिए। तुम्हारा भी, अरे देवभूमि तुम्हारा भी। ठीक है बाबू, मुस्कुरा रही है। बोलो बाबा जी, फिर गुरु का माल कौन खाएगा? गुरु का माल खाने के लिए बहुत है बेटा, तुम बुरे हाल मत होना खा के माल। अच्छा हमको लोग प्रसाद दे के जाते हैं, हम तो उसमें एक चुटकी भर खाते हैं, कुछ हमारे चेले मुट्ठी भर और कुछ थाली भर के खाते हैं। तो 2-4 हमने सैंपल के ऐसे भी रख रखे हैं, पता लगे कि गुरु को प्रसाद देते हैं लोग, तो प्रसाद कहीं तो चढ़ना चाहिए ना। ये तो हंसी मजाक की बात है, कोई सीरियसली ले ले तो और अच्छी बात है। चलो कर लो। प्राणायाम करो सब, अनुलोम विलोम करो, कपाल भाती करो। अब देवभूमि ने तो ठान लिया आज ही 2 किलो कम करेगी।
अब इसके माता पिता ही तगड़े हैं तो क्या करे, बेचारी को कुछ तो प्रसाद में ही मिल गया। भाई माता जी तुम्हारी भी तगड़ी ही है, लेकिन हमने अपनी माँ से प्रेम करुणा वात्सल्य लिया। लेकिन माता जी योग करती हैं अभी भी। हाँ। तगड़े बनो, ये देवभूमि मोटी नहीं है, तगड़ी है। बच्चों में इतना बल तो होना ही चाहिए। बलम उपास नया महात्मा बलहीन न लभ्य। एक एक योग तत्व की बड़ी महिमा है। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक करो ना। बोले बाबा जी आपने तो अपने शरीर को साध रखा है, तो तू भी साध ले। तू क्यों नहीं साध रहा? पूरा साध। मेरा जैसा बनने के लिए 2 महीना लगेगा। कितने दिन? बोलो बोलो जोर से। 2 महीना। एक हमारी मुटिया सी बिटिया 2 ऐसे ही कर रहे, 2 महीना बाबा। 2 महीना क्या करो? एक कल बहन मिली, बोली जी बाबा जी आपने बोला था मूंग की दाल का पानी पिया मैंने 2 महीना। कौन सी मूंग के दाल का पानी पीने वाली? हाँ खड़ी हो। मूंग का दाल का ही पानी पिया। बोले आपने बोला था उपवास करो, शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व तो तुम्हें औषधियों से मिल जाएंगे, सूक्ष्म आहार वाला जो विषय। इससे पहले भी विमला एक बेटी ने 30 दिनों में 40 किलो तो वेट कम कर लिया है। रामा रामा, 30 दिन में 40 किलो वेट कम, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, डिप्रेशन, घुटनों कमर में दर्द सारा भगा डाला, मिटा डाला। क्या नाम भैया? माधुरी। माधुरी, बड़ा माधुर्य टपक रहा है भैया। तो क्या हो गया था? इधर आ गया। कहां से आई है? महाराष्ट्र, बीड़। बीड़ जिले से। महाराष्ट्र में तो बीड़ में मैं भी आया था। बैठ। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। माधुरी, क्या माधुर्य पा लिया? मुझे बहुत सारा सोराइसिस था। सोराइसिस? हाँ। कितने वाला? पूरे पैर पे, पीठ पे, पूरे शरीर में सोराइसिस। हाँ। हे राम। और उसके बाद वो अर्थराइटिस, वो भी हो गया। सोराइटिक अर्थराइटिस। हाँ। और वो भी कितना हो तक पहुंच गया था? वो मुझे ऐसा पकड़ने को भी नहीं आता था। हाँ। सो गए तो ऐसा उठने को भी नहीं आता था। तो मुझे 2 जन लगते थे उठाने को। हाँ कल बताया था ना तूने। हाँ। एक तरफ पति और इसने अपनी माँ को बुला लिया। हाँ। एक तरफ इसकी माँ लगती थी। हाँ। तब इसको उठाते थे। और इसका आरए फैक्टर हो गया था 2000 आरए फैक्टर। और यूरिक एसिड भी बहुत बढ़ गया था। यूरिक एसिड बढ़ गया और ईएसआर बढ़ गया 200। अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है ना, वो ईएसआर से पता लगता है। ये जो दर्द है ना, ये बढ़ जाता है। 7 से ऊपर जाए ना, 8, 9, 10, 11 भी हो जाए ना, तो आदमी जाम हो जाता है। तो यूरिक एसिड बढ़ गया, ईएसआर बढ़ गया, आरए फैक्टर 2000 हो गया। मैया बेचारी खटिया में। फिर तो चल के कैसे आई? फिर एक दिन ऐसा ही लाइव आपका देख रही थी शो। ऐसे ही देख रही थी। क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत नींद नहीं आ रही थी तो टीवी चैनल बदल रही थी। टीवी चैनल बदलते बदलते बाबा दिख गया आप। तो आप बता रहे थे कि ऐसा सूक्ष्म है, करो ऐसा करो कुछ। तो मैं लेटे लेटे ऐसा थोड़ा थोड़ा करने लगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर हर दिन मैं वही करने लगी। और सोते सोते मैं अनुलोम विलोम करती थी। सोते सोते अनुलोम विलोम करती थी, बैठे ही नहीं पाती थी। हाँ।
फिर मुझे 8 दिन में ही बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैं 2-2 घंटे प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम यही ज़्यादा करती थी। और फिर एक दिन यहीं पे ऐसा सुना था, टीवी पे सुना था, एक आदमी ने कहा था कि मैं 8 दिन मूंग के पानी पे था। ये मैं यहीं से सुना था, टीवी में ही सुना था, आस्था चैनल पे। तो फिर मैंने सोचा कि इन्होंने 8 दिन किया तो मैं देखती हूँ करके। 1 महीना हो गया, 2 महीने, ऐसा 3 महीने मैंने वही किया, मूंग का पानी ही पिया सिर्फ। मूंग का पानी पिया सिर्फ, पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट और सोराइसिस के लिए सोरोग्रिट लिया। हाँ। आज मैया सामने बैठी है और एकदम टनाटन। पीड़ांतकवात भी लिया, पीड़ांतकवात भी पिया, पीड़ांतकवात और कायाकल्पवात। हाँ, कायाकल्पवात भी लिया। उससे शरीर का, और पसीने भी तो नहीं आते थे? पसीना मुझे 3 साल तक पसीना नहीं आया। 3 साल तक पूरा शरीर अंदर से सूज गया था। हाँ। इन्फ्लेमेशन हो गया था। लो तो एक नई बात बताई माधुरी ने कि सर्वकल्प और कायाकल्प पी करके जो पसीना 3 साल से बंद था, 3 महीने में खुल गए सारे द्वार और पूरा पसीना आ रहा है, सारा जहर निकल गया। मुझे डॉक्टर ने बताया था मुझे कि आप वो मेरा पेट में गठिया थी गर्भाशय में। हाँ, गांठ हो गई थी पेट में। हाँ, तो डॉक्टर ने बताया था मुझे कि 8 दिन में आपको गर्भाशय निकलना होगा। लो, गर्भाशय निकालना पड़ेगा। तो ये सबको काटने पीटने के लिए बोलते हैं, पैसा मिलता है ना उनको। मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी, मैंने प्राणायाम किया और थोड़ा सा आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले ली, वो भी मेरा कम हो गया। सिस्टोग्रिट से गांठ, पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट से अर्थराइटिस, सोरोग्रिट सोराइसिस, गोधन अर्घ भी पिया। हाँ, वो भी पिया। कायाकल्प और गोधन सुबह सुबह नीम घनवटी। चल माधुरी, अब मैया हमारी बहुत खुश है, इसका पति भी खुश है, नहीं तो बेचारे को उसी को रोटी पोनी पड़ती थी। इसकी मैया दुखी कि मेरी बिटिया को क्या हो गया। सोराइसिस, सोराइटिक अर्थराइटिस, और ये बिटिया तो इधर, क्या नाम है? मृदुला, क्या नाम? शीला, रसीला। ओए राम, एक पहले तो मोनिका आई थी, बैठ। ये मोनिका से भी ज्यादा खतरनाक। मोनिका के तो वो सारे मल्टीविटामिन खा खा करके, स्टीरॉयड खा खा करके चेहरा खराब हुआ था। इसका चेहरा तो कोई पहचान नहीं सके। थोड़ा मजाक में बोलूं, भूतनी जैसा चेहरा हो गया था। ये देखो, ये इसका चेहरा है, ये झूठी बात नहीं है। ये यही रसीला है जो अभी दिख रही है आपको। ये चेहरा ऐसा देख करके लगता है डर जाते हैं। कोई डर जाते हैं, देखते हैं ना तो भी डर लग रहा है इसको। ये देखो, अब इसके पास में रखता हूं, ये बिफोर एंड आफ्टर है। दोस्तों जरा जोरदार ताली बजाओ भाई। ये बाबा आपकी कृपा है, मुझे अच्छा हुआ। इसका भी मैं देख रहा हूं ना, तो सच में दुनिया को तो विश्वास कहाँ होगा, मुझे ही विश्वास नहीं हो रहा कि सभी की दुआ से मेरे को अच्छा हुआ है। मुझे तो ऐसा लगता है आप ये इतना खराब रे रामा। क्या क्या किया ही बता। मैंने पहले तो वो क्या बोलते बोली सोरोग्रिट एक तो औषधि ली, मैं बताता हूँ इसको। कायाकल्प लिया, नीम घनवटी, गोधन घनवटी, गोवर्धन अर्घ, ये सभी लेकर मुझे बहुत अच्छा हुआ। और प्राणायाम कितना किया? प्राणायाम, अनुलोम विलोम और कपालभाति, भस्त्रिका। अब इसका पति भी जुड़ा है, क्या नाम? सुरेश, क्या नाम? सुरेश गाबाणी। सुरेश के लिए भी जोरदार है। बाबा के 15 साल से सेवा में है। तो रसीला बेन माटे जोरदार तालियों वगाड़ो, हमारी छोकरी एकदम सरस થઈ ગઈ છે। હા, નહીતર એને આમ લાગે કે મને શું થઈ ગયો। આવું થાય ને તો બીજાને તો ડર લાગે, પોતે ડરે। આમ સપનામાં પણ આમ થાય તો મને શું થઈ ગયું, શું થશે। बाबा सभी को ऐसा होता था कि ये बचेगी नहीं, हैरान ऐसा हुआ था। मैं 1 महीने तक सोई नहीं थी। रोती होगी खूब, और जलन होती थी, जलन ऊपर से बहुत जलन होती, रात दिन सो नहीं पाती। ए पाछળ દિવસના યાદ કરે ને તને રડવું આવું। पीछे दिनों को याद करती तो रोना आता है कि मेरे साथ हुआ क्या था। हाँ? लेकिन ऐसे जब लोगों को खुशियां मिलती हैं तो लोग कहते हैं बाबा तू 3 बजे से उठ के रात को 10 बजे तक क्यों पुरुषार्थ करता है। तो ऐसे बच्चों को जब खुशियां मिलती हैं तो हमें सुख मिलता है। हाँ? कि जिनकी जिंदगी में दर्द भरे हुए थे, उनके जब दर्द
दुख तकलीफ कष्ट दूर होते हैं, तब हमारे मन को चित्त को शांति मिलती है। बाबा, और यहाँ पे मैंने जो थेरापी की, मुझे तो ऐसा लगता है सभी को करना चाहिए। जो रोगी है उसको तो रोग मिट जाएगा, लेकिन निरोगी है उसको तो कभी रोग ही नहीं आएगा। मैं तो ऐसा बोलती हूँ कि हर साल एक बार करना चाहिए ये थेरापी। अगली बार सुरेश को भी लेके आना। ओके ओके बाबा। जा, खुश रह बेटा। ये कल मुझे मिली ना, तो इसने मोबाइल में जब फोटो दिखाया, मैंने कहा तेरी फोटो तो मैं सबको दिखाऊंगा, सबको हौसला मिलेगा। बाबा, और मैं ये कहती हूँ आपको कि आप अगली बार सूरत आए तो मेरे आपका पावन चरण हमारे घर पे रखे। ऐसा गुजराती में बोलते पगला कर जो बाप को मारा गिरे। मैं ऐसा मानूंगी कि मेरे घर भगवान पधारे हैं। तेरे तो मन में ही भगवान आ गए, तेरे तो अंतर मन में है। चलो जरूर मैं बनाता हूँ बेटा, है ना। तो आजा बेटा, ये भी प्यारी सी गुड़िया है हमारी, लेकिन इसको भी इधर बैठ। क्या क्या तकलीफ हो गया था? मेरे स्वामी जी एडी में दर्द था, कहने को तो ये कहाँ से आई? मैं टोरंटो कनाडा से आई हूँ। ये कनाडा से आई है। ये जिनको एडी में दर्द हो जाता है ना, इसमें एडी में सीधा स्टीराइड लगाते हैं बेटा। मॉडर्न मेडिकल साइंस में सर्जरी भी बोला था। सर्जरी भी। तो खुशबू बेटी हमारी छोटी सी गुड़िया, और एडी गई तो चले कैसे बेचारी? एलोपैथी में स्टीराइड लगाते हैं। ये मैं सारी दुनिया को कहना चाहता हूं, जिनको हमारी खुशबू बेटी की तरह एडी में दर्द कितने दिनों से था बेटा? ये 2016 से था मुझे। 2016 से? 10 साल से कष्ट पा रही थी। हाँ, तो मैं ना आपको मैं फॉलो करती थी, तो मैं घर में योगा तो करती थी, प्राणायाम वगैरह कर रही थी। हाँ। पीड़ानिल गोल्ड रहती थी जब बहुत दर्द बढ़ जाता हाँ, था। पीड़ानिल गोल्ड और जो पीड़ानिल तेल का वहीं मैं मंगा लिया था। वहीं पे ही, वहाँ पे ही मसाज करती थी। और कभी कभी जैसे ज़्यादा हो जाता तो सुबह उठ के उसका क्वाथ जो है वो भी पी लेती थी मैं, बॉईल करके। जितने घर में उपचार हो सकते थे वो मैं करती थी। उससे थोड़ा कंट्रोल हुआ, उससे आराम मिल जाता था। यहाँ के क्या किया? यहाँ आके श्रृंगी लगाई। हाँ, सारा थेरेपी ले रही हूँ मैं, पर जब श्रृंगी लगी मेरी पहली बार तो पूरा दर्द गायब हो गया। एक ही बार में? एक ही बार में। मैं खड़ी नहीं हो सकती थी, मतलब कहने को ही। बच तो गए। उन्होंने टेस्ट कराया, कहते 10-12 दिन के बाद आएगा। तो मेरे भाई जी और मेरी मिसी बोलती, कहती आप यहाँ बैठे हैं, डेट मिली हमें लेट ऑपरेशन की। हाँ, 1.5 महीना बाकी है ऑपरेशन में, चलो बाबा के पास चलो। ये आंत है ना, आंत काटनी पड़नी थी बीच में। आंत काटनी पड़ेगी। तो हम तैयार हो गए, कहते रोबोट सर्जरी होगी, रोबोट से सर्जरी। तो 1.5 लाख अलग से जमा कराना पड़ेगा इंश्योरेंस से। वो भी करवा दिया हमने, 6.5 लाख जमा करा दिया। 6.5 लाख जमा भी करा? हाँ जी। फिर वो अलोम विलोम कुमार भर्ती किया बाबा जी, मैंने और कुछ नहीं किया 10 दिन। और अंदर के कोलोनोस्कोपी हुई मेरी, तो वहां तो कुछ भी नहीं आया। कैंसर का ये बड़ा चमत्कार है। क्या नाम है डॉक्टर? योगेश रैना। डॉक्टर योगेश जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये योगेश जी के साथ भी हुआ, एक बेटी गायत्री कनाडा से आई उसके साथ भी हुआ। अरे 14 दिन में दोबारा टेस्ट कराया, मल्टीपल कैंसर गायब। वो भी बेटी ऑस्ट्रेलिया से आई थी, और उसका हस्बैंड विद्युत, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये हुआ क्या? बाबा जी ऑपरेशन में चले गए, फिर सेटअप बेहोश कर दिया। कोलोनोस्कोपी की नहीं आया, फिर बाहर आया, मिसी मेरी आई। ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे, वहां वो बेहोश करके काटने वाले बोले इसका तो कैंसर है नहीं, काटे क्या। चलो भाई, जोरदार अभिनय नमस्ते। फिर मेरी मिसी ने बोला, कहते हैं ऑपरेशन हो गया, मैं एनजीओ हो गया। मिसेज ने पूछा ऑपरेशन? तो फिर मेरे बुआ जी का सुरेश है, वो आपका बड़ा चेला है, उसने बोला, डॉक्टर ने बोला बात हम सुनो, इधर आओ। कहते हैं ऑपरेशन ही हुआ इनका। बोला क्यों? मेरे को तो ऑपरेशन नहीं हुआ। मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। तो कहते हैं ये ऑपरेशन नहीं हुआ, ये ठीक हो गया, हमें कैंसर निकला नहीं। 1.5 लाख रुपया लगा बाबा जी। फिर क्योंकि 1.5 लाख किस बात का ले लिया? वो एडमिट करने का, बेहोश करने का। एडमिट करने का और बेहोश करने का 1.5 लाख रुपया ले लिया डॉक्टर से। बाकी पेशेंट की क्या हालात होती होगी रे रामा। सिस्टोग्री, कर्क्यूमिन गोल्ड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड और गोधन अर्क और एंटी कैंसरस जूस, आहार पर नियंत्रण, और अभी तो ओरोग्रिट और देते हैं साथ में। बाबा जी शुरू से सुबह जो है मेरी गोधन अर्क से होती है। सुबह शुरुआत गोधन अर्क से, योग के पहले गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी। फिर अपने अपने रोग के अनुसार सर्वकल्प, कायाकल्प, मेधा क्वाथ, पीड़ांतक क्वाथ आदि ले लिया करो। फिर बाद में
गोघृत पान किया करो। एक छोटा सा बच्चा आया, भयंकर कब्ज था, उसकी माँ ने सुन लिया, बाबा जी ने पाया सुबह का घृत पीने से पेट ठीक हो जाता, भयंकर कब्ज था उसको, अपने बच्चे को दिया, पेट ठीक। सुबह सुबह घृत पान करने से कब्ज नहीं होती, आंखों की रोशनी, दिमाग, स्किन, हड्डियां, एनर्जी, इम्यूनिटी और एंटी एजिंग के लिए गोघृत पान करो, शुद्धिकरण के लिए गोधन अर्क पान और सशक्तिकरण के लिए गोघृत पान करो, बलवान बनो। बाबू जी ये आर्थराइटिस भी हो गया था। अर्थराइटिस? ये भी इसे ऐसे बाबू राजस्थान। राजस्थान। और बाबू जी 79 में मेरा पोस्टिंग था श्रीनगर, वहाँ पर खन्नाई में अनंतनाग में मेरी ड्यूटी थी। अनंतनाग में आर्मी में रहे? वहाँ भी बाबू जी मेरे को ये योगा चलता था, बीते भी योगा चलता था वहाँ भी। अच्छा, वहां भी योग चल रहा है? अब मेरे को देख देख के सब जगह करने तो लग गए थे। तो जाते थे। अच्छा नहीं, मेरे को जून में पता चला है, पिछले साल जून में पता लगा किसी के का कैंसर हो गया, फेफड़े का कैंसर हो गया। फिर ऑपरेशन क्यों नहीं कराया? ऑपरेशन एक गांठ निकाली था, बोले तुम्हारा तो कैंसर हुई, तो भेजा वहाँ पर। इसको यहाँ से बाइप्सी किया, बोलो कैंसर है, डर गया। फिर मैं आ गया यहाँ पर, यहाँ गए, फिर आई मेरे पे मैसेज आई, बोला आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं चूरू रामेश्वर लाल के नाम से कोई रिपोर्ट भेजी है, हमको भेजी हुई है। बोले आप क्या लगते हैं? मैं उसका भाई हूँ, वो मेरे को बताएगा नहीं हो। डॉक्टर बता नहीं रहा था इसको, तो इसने बोला मैं रामेश्वर को भाई हूँ, मेरी रिपोर्ट तो बता दो। तो क्या बोलो डॉक्टर? जब बोला 2 महीने के माँ तुम्हारा शरीर में फैल जाएगी, पूरा शरीर में फैल जाएगा 2 महीने में और मरेगा। फिर मैं सीधे यहीं आ गया, बस यही 6 महीने दोबारा मेरा मामूली है और सब हो गया। तो 6 महीने पहले आए थे, अब वो सारा निकाल लिया, अब तो इसलिए आए, बहम सा है कि कहीं रह तो नहीं गया। अब पता नहीं सर, ये थोड़ा दर्द हो गया। तो बस जो योग बताया उसको पूरा करना। और पहले तो बीड़ी बाड़ी पी लिया करते, तम्बाकू बहुत खाई, बस अब आगे मत कर। ना अब तो 2014 से छोड़ दियो, ये अच्छी बात है। रामेश्वर 2 बार स्टैंड ले रहे हैं मेरे। अब ये सिस्टोग्रिड डायमंड, ओरोग्रिड, सरिक्वात, गोधन अर्क और एंटी कैंसरस जूस और खान पान सब ऐसे करिए। और एक बार शरीर को सुखा दे थोड़ा उपवास करके, सारा शरीर से ना भूख जब बढ़ती है ना अंदर से, रोग को, कैंसर को खा जाती है। ठीक है, जाओ खुश रहो। तो कैंसर को भगा दिया, कैंसर का पीछे पड़ गए रामेश्वर। कहीं का तो बीमारी पीछे पड़ा है, और जो योगी होता है ना वो रोग के पीछे पड़ जाता है, उसको हटा देता है, खदेड़ देता है। तो भाई हमारे रामेश्वर के लिए अभिनंदन है, इन्होंने कैंसर को खदेड़ दिया। वो बोल रहा था 2-3 महीने में तो पूरे शरीर में फैल जाएगा, बोले बस 2-3 महीना तो बाबा कह रहे वही करना है। चल खुश रहो रामेश्वर, आशीर्वाद। ये उन्नति, हाँ उन्नति नाम मैंने बहुत कम देखा, प्रगति तो बहुत देखा था, ये उन्नति आ गई। और उन्नति पूरे कुटुंब के साथ आई है। ए बाबू इधर आ, ला आपके लिए, आप तो फूल जैसी गुड़िया हो। मैं उन्नति बुलंदशहर से आई हूँ। हाँ, 2 बड़ी साल बुलंद पहले बेटी है। मेरे को शुगर हुई थी। हाँ। और मैंने गुरुजी को फॉलो करा, फिर उसके बाद मैं सीधे यहीं आ गई और मेरी शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो गई। यहाँ आकर 3 महीने तक मैंने मधुग्रेट और मधुनाशनी का सेवन किया और उसके बाद मेरी सारी गोलियां बंद हो गई, एलोपैथी की सारी दवाई बंद हो गई। बंद। मेरे को बहुत सारी दिक्कतें थी, मुझे सर्वाइकल का पेन था। हाँ, वो भी तो मेरी बता, कमर में cervical दर्द था। हाँ। वो तो यहाँ की 1 दिन की थेरेपी से ही मेरा एक खत्म दिन हो की गया। थेरेपी से सारा दर्द गायब। सिर में इतना दर्द था, शिरोधारा से वो भी बंद हो गया। सिर का दर्द गायब। और वजन तो बता। हाँ, वजन मेरा बहुत 90 किलो के आसपास था। बोरी सा भर रखा था, अब कितना है? और पेट इतना ज्यादा था जो कि बिल्कुल अंदर पेट तो ऐसा था डाइनिंग टेबल हो रखा था। और 10 से 15 किलो मैंने अपना वजन बिल्कुल कम करा है यहाँ की थेरेपी से। अरे अब तो 90 से 70 की दिख रही है, 20 किलो हो गया होगा। नापा ही नहीं है पूरा 90 से 70 की हो गई है। जोरदार अभिनंदन भाई, 20 किलो वजन कम कर लिया, डाइनिंग टेबल हटा दी। और पति का कितना कम किया? मेरा सर इधर 20 किलो। क्या नाम है? ध्रुव अग्रवाल। ध्रुव, मोटा सा ठाड़ा सा पति था, अब सुथरा सा हो गया। 128 किलो वजन था। हाय 128, अब कितना है? अब 113। अभी भी इतना बाकी है।
बताओ रे, नहीं पता इस बार ये भी घट जाएगा, 90 पे आ नहीं, जाएगा। अब 113 नहीं, सच में कम हो गया तेरा भी। ऐसा तो लग रहा है 5-10 किलो ज्यादा, लेकिन ऐसे 88 से बढ़ा हुआ, बड़ा मालदार है। क्या नाम है? ध्रुव अग्रवाल। ध्रुव अग्रवाल। अग्रवालों के यहाँ खाने पीने की तो कमी होती ही नहीं, सारा माल पानी इन्हीं के पास है। एक एलर्जी थी जो कम से कम 28-30 साल से थी मेरे पैरों में। हाँ। आज तक किसी डॉक्टर ने उसकी बीमारी का इलाज नहीं बताया। और और यहाँ एलर्जी- पर हाँ। बस 2 दिन ही लेप लगा है, 50% से ज्यादा लो, आराम है। एलर्जी गायब पूरा, बोले पूरा पता ही सब नहीं। पूरा एकदम गायब हो और गया। गोधन अर्क और वो नीम घनवटी और कायकलपट्टी और ले लेन बेटा पूरा, और शरीर भी और सुध जाएगा एकदम पूरा। और कमर में दर्द था वो भी एकदम 2 दिन में ही ठीक हो गया। ला, कमर में दर्द भी ठीक। तो भाई ध्रुव जो और बाबा जी उन्नति कहते की हैं बड़ी वो तो उन्नति करते ही हुई। हैं, जो नहीं कहते वो तो पक्का ही करते हैं। चलो बेटा, जो एक बार यहाँ आ गया वो ठीक ही होकर जाना है। ये बात है, जो आ गया हाँ। तो ठीक हो के ही जाएगा। खुश हो।